रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जिसमें रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें फैलती हैं और मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये महीना महज भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि दिलों की इस्लाह, रूह की पाकीज़गी और बंदे के अपने रब से मज़बूत ताल्लुक़ का ज़रिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला और रोशनी का मीनार है। इससे मालूम होता है कि रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि रमज़ान इंसान को संवारता है और कुरान इसे रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला ने रोज़ों को फ़र्ज़ करते हुए उनका मकसद तकवा बयान फरमाया, यानी ऐसा खौफ खुदा जो इंसान को तन्हाई और मजमे दोनों में गुनाहों से बचा ले। रमज़ान में इंसान हलाल चीज़ों से भी रुक जाता है तो उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मेरा रब हर हाल में मुझे देख रहा है। यही एहसास ज़िंदगी को बदल देता है। अहादीस में आता है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से नजात का है, यानी पूरा महीना ही अल्लाह की ख़ास शफ़क़त में डूबा हुआ है। इस महीने में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक नफल फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ 70 गुना तक बढ़ जाता है, जो अल्लाह ताला की बेमिसाल मेहरबानी की दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, यानी गुनाहों से हिफाजत का ज़रिया है, और क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शफ़ाअत करेंगे। कुरान कहेगा कि मैंने इसे रातों को जगाया, और रोज़ा कहेगा कि मैंने इसे दिन में ख्वाहिशात से रोका, बस दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। रमज़ान गुनाहों की मुआफ़ी का सुनहरी मौका है, क्योंकि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोज़े रखता है उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और जो शख्स रमज़ान की रातों में क़याम करता है उसके भी साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तरावीह और क़यामुल लैल दरअसल दिलों को ज़िंदा करने वाली इबादतें हैं, जिनमें कुरान सुनकर आंखें नम और दिल नरम हो जाते हैं। रमज़ान दुआ की कबूलियत का ख़ास महीना है। कुरान में रोज़े के अहकाम के दरमियान दुआ का जिक्र इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब होता है, और हदीस में आया है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती, लिहाजा ये लम्हात अल्लाह से मांगने के लिए कीमती हैं। रमज़ान की सबसे बड़ी बरकत लैलतुल क़द्र है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस एक रात की इबादत पूरी ज़िंदगी की इबादत से बढ़कर है। इस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं और हर तरफ सलामती होती है। रमज़ान इंसान के अंदर सखावत और हमदर्दी पैदा करता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में सबसे ज़्यादा सखी होते थे, और रोज़ा गरीबों की भूख का एहसास दिलाकर दिल में रहम पैदा करता है। ये महीना पूरे मुआशरे की इस्लाह का सबब बनता है। मसाजिद आबाद होती हैं, कुरान की तिलावत आम हो जाती है, दिलों से नफ़रतें निकलती हैं और माहौल पाकीज़ा हो जाता है। रमज़ान का असल मकसद ये है कि इसकी बरकतें रमज़ान के बाद भी बाकी रहें। अगर नमाज, कुरान, सच्चाई और तकवा रमज़ान के बाद भी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो यही इस महीने की असल कामयाबी है। हकीकत ये है कि रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों की बारिश, बरकतों के ख़जाने और मग़फ़िरत का अजीम मौका है। खुशनसीब है वो शख्स जो इस महीने की कदर करे, तौबा करे, अपने रब की तरफ लौट आए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाल ले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की हकीकी रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए और इसके असरात हमारी पूरी ज़िंदगी में बाकी रखे।